हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन। मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो लेके सीएसएस की। तो यार इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जी इंडेक्स, ओवरफ्लो एंड फ्लोट एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइन कैसे करते हैं उसके बारे में। तो यार सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ अपना एक फोल्डर। तो मैंने CSS3 वाला फोल्डर बना के रखा है, उसको ओपन करूंगा मैं VS कोड के अंदर। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड में क्लिक करूंगा तो हो जाएगा मेरा ये पर्टिकुलर फोल्डर ओपन VS कोड के अंदर। तो यार सबसे पहले मुझे एक फाइल बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारी बनाएंगे हम CSS, ठीक है, tutorial6.html, ठीक है। तो ये मेरी HTML की फाइल बन गई। इसके अंदर मैं लगाता हूँ बॉयलर प्लेट कोड। तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करूँगा तो VS कोड के अंदर मुझे इतना कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका टाइटल जल्दी से चेंज कर देता हूँ। तो लिख देता हूँ CSS tutorial6 और सेव करते हैं इसको, ठीक है। अब बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जी इंडेक्स क्या होता है। तो अगली वीडियो में हमने कवर करके रखा है पोजीशन के बारे में। तो जी इंडेक्स को समझने के लिए पोजीशन का हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप वो भी ज़रा देख सकते हो वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है और जी इंडेक्स हम उसको टैकल कर सकते हैं तो कहाँ पे आती है, पोजीशन से, ठीक है। क्योंकि हम पोजीशन को चेंज करते हैं और जी इंडेक्स उसकी मतलब जो उसकी प्रायोरिटी बिगड़ जाती है। तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी मैं जब जैसे कोड लिखूंगा और आपको समझाऊंगा उस तब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्यू लूँगा एक। सबसे पहले मुझे बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। चलो मैं ले देता हूँ एक ड्यू डॉट कंटेनर, मतलब कि एक ड्यू उसका क्लास रहेगा कंटेनर। उसके अंदर मैं लेता हूँ डॉट बॉक्स, ठीक है। box1 ले लेते हैं। तो दूसरा एक ड्यू ले लिया, उसके अंदर जिसका नाम है, मतलब जिसका क्लास है box1। अब मैं इसको कॉपी करूँगा 3 बार ही, ठीक है। तो box1 की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पे box2, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे। अब देखो इसको सेव करते हैं। अभी कुछ लिखा नहीं तो ब्राउजर पे हमें कुछ दिखने तो वाला है नहीं। मैं करूँगा राइट क्लिक और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये मेरा जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा लाइव सर्वर की मदद से ब्राउजर पर, ठीक है। तो हमें हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ इसको और स्टाइल करने वाला हूँ। तो टारगेट करेंगे, पहले मैं यहाँ पे करने वाला हूँ स्टाइल एलिमेंट लेने वाला हूँ। उसके अंदर सारी की सारी हमारी CSS लिखी जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, चलो ठीक है, box1। उसको मैं करता हूँ बैकग्राउंड कलर कर देता है रेड, ओके। बैकग्राउंड कलर का दिया रेड और इसको हाइट विड्थ दे देते हैं, हाइट देते हैं 100 पिक्सल एंड विड्थ भी दे देते हैं 100 पिक्सल, ओके। और चलो box2 को भी सिलेक्ट कर देते हैं वैसा ही 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 1 की जगह 2 और यहाँ पे कर दूंगा 2 की जगह 3 और सबका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करके रख देंगे। चलो यहाँ पे रेड किया, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू टाइप का कर देते हैं और लास्ट वाले को कर देते हैं कोई अलग कलर, ठीक है। तो इसका ग्रीन कर देता है। अब मैं सेव करके जाता हूँ ब्राउजर पर। तो देखो हमें यहाँ पे 3 बॉक्सेस मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन पेरेंट बॉक्स था जो कि है कंटेनर, उसको भी मैं टारगेट करने वाला हूँ और उसको भी एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें पता चले उसकी हाइट विड्थ कहाँ तक है, ठीक है। तो चले मैं आगे लगा दूंगा डॉट। उसके बाद यहाँ पे उसको स्टाइल करेंगे, क्या करेंगे, बॉर्डर कर देता है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके। तो हमें यहाँ पे एक बॉर्डर मिल गई। अब इन तीनों तीनों जो ड्यू है हमारे उसकी पोजीशन दे देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेता है, ठीक है। और इसको पोजीशन कर देता है रिलेटिव, इसको करता है पोजीशन और कर देता है रिलेटिव, ठीक है। इसकी पोजीशन रिलेटिव कर दी और इसको कर देता है पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसको वैल्यू दे देता है टॉप में से 0, ओके। तो ये देखो टॉप में 0 हो गया और उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई। अब ये दिख क्यों नहीं रहा पता है, ये दिख ही रहा है, मतलब दूसरा वाला जो ड्यू था ना उसके ऊपर चला, उसको मतलब ओवरलैप हो गया, दोनों एक दूसरे के अंदर आ गए। मैं इसको ना राइट भी लेफ्ट भी दे देता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैं लेफ्ट दे देता हूँ 30 पिक्सल। तो अब देखो ये जो हमारा ड्यू था वो 30 पिक्सल लेफ्ट साइड से राइट साइड में चला गया, ठीक है। तो अभी हमें दिख रहा है जो दूसरा वाला ड्यू था वो उसके नीचे की तरफ गया है ना। तो अब अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हमें रखना है तो इसको यहीं पर है, पर जो हमारा ब्लू वाला ड्यू था ना उसको हमें ऊपर की तरफ दिखाना है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं जी इंडेक्स का। तो जी इंडेक्स का हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसको बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया है, ठीक है। कौन सा है हमारा, डॉट box2, जिसका क्लास box2 है उसको। तो हम यहाँ पे करेंगे जी इंडेक्स जेड इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे उसको 1 कर देता है। अब देखो 1 बाय डिफॉल्ट होती है सबके अंदर। अब मैं सेव करके जाता हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं दिखने वाला हमें, क्योंकि उसकी 1 तो बाय डिफॉल्ट रहेगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा 2 लिख देता हूँ। तब वो क्या हुआ, जो बाय डिफॉल्ट दिए जितने भी एलिमेंट्स हमको सबको मतलब 1 है, ठीक है। तो मैं इसको 2 कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तब वो ऊपर की तरफ दिखेगा, ओके। तो यहाँ पे मुझे ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा, देख लेते हैं। मैं इसको रिलोड करता हूँ,
ठीक है, हाँ चलो हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, ठीक है, तो इसको -1 करता है, तो मैं इसको कर देता हूँ पोजीशन। ओके, पोजीशन तो हमने दी है। जी इंडेक्स इसकी कर देता हूँ -1। अब देखते हैं, तो देखो इसकी -1 हो गई, मतलब वो बाय डिफॉल्ट नीचे की तरफ गया। अब यार क्या हुआ था कि इसको पोजीशन हमने एब्सोल्यूट दी ना, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल गई थी, वो ऊपर की तरफ आ गया था, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, अगर हमने यहाँ पे जी इंडेक्स 1 भी कर दी तब वो प्रॉपरली वर्किंग करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन 1 है और उसकी 2 है, ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कर देनी है -1। तो चलो मैंने यहाँ पे कर दी इसकी -1, तो वो नीचे की तरफ चला गया और ये जो हमारा ड्यू था वो ऊपर की तरफ आ गया। अब इसको भी अगर मुझे पोजीशन देनी हो तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको भी पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट और कर देता है टॉप 0। ठीक है, इसमें सिर्फ टॉप ही प्रॉपर्टी देंगे। अब देखो ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है, इसकी हमने 2 दी है। अब मैं इसको 1 करके आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो अब मैंने इसको 1 कर दी, अब दोनों की पोजीशन एब्सोल्यूट है, तब दोनों मतलब सेम काम करेंगे। अब इसकी भी एब्सोल्यूट है, इसकी भी एब्सोल्यूट, पर इसकी जी इंडेक्स 1 है और इसकी 2 है, तो क्या होएगा, जिसकी जी इंडेक्स 2 है वो सबसे ऊपर की तरफ दिखाएगा। और तीसरा ड्यू देखो यहाँ पे गायब ही हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि वो उसके भी पीछे है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लू वाला है उसको चलो लेफ्ट से वैल्यू देते हैं, लेफ्ट से कर देते हैं। हमने उसको 30 पिक्सल किया था, यहाँ पे 50 पिक्सल कर देता है, तो ये 50 पिक्सल आ गया। और हमें ये जो ग्रीन वाला था वो भी दिख रहा है, ठीक है, ग्रीन वाला ड्यू हमारा नहीं दिख रहा था, वो भी हमें दिख रहा है। तो इसको अगर मुझे सबसे ऊपर लाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी चलो पोजीशन दे देंगे, इसको पोजीशन कर देता है एब्सोल्यूट, ठीक है, और कर देता है टॉप 0। ओके, और इसको भी कर देंगे जी इंडेक्स, कितनी करते हैं, अगर मैं 1 करूँ, ठीक है, तो 1 तो उसकी भी है और इसकी भी है। किसकी है? 1 इसकी, पर क्योंकि हमने इसको लास्ट में एडिट किया तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी 2 है ना, इसकी 2 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो वो सबसे ऊपर की तरफ आ जाएगा, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये होता है जी इंडेक्स। अगर हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करके रखी है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है, वो ओवरलैप कर देता है, ठीक है, किसी भी कोई भी एलिमेंट को, या फिक्स्ड के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, तब हम यूज़ कर लेंगे जी इंडेक्स का। तो उसकी जी इंडेक्स हम बढ़ाएंगे, वो एलिमेंट हमारा ऊपर की तरफ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा जी इंडेक्स। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ओवरफ्लो की। तो ओवरफ्लो क्या होता है? ओवरफ्लो के लिए हम यहाँ पे एक बनाएंगे, एक पैराग्राफ बना लेते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं लॉरेम 34 एंड मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे डमी टेक्स्ट मिल गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे राइट साइड में आ रहा है। वो मैं एक काम करता हूँ, ओके, ये राइट साइड में आ रहा है क्योंकि ना ये जो हमारा ड्यू था मेन कंटेनर, वो देखो यहाँ पे उसकी बॉर्डर दोनों ही दिख रही ना। अब हमने इसको पोजीशन देके रखी है तो उसकी हाइट कम हो गई, ठीक है, वो हाइट में मतलब उसके अंदर नहीं रह रहा, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन नहीं हटानी मेरे को, इसको यहीं पे रखता है चलो, या फिर इसको मार्जिन दे देता है। तो चलो एकदम सस्ता सबसे अच्छा काम कर देता है, इसको हाइट दे देते हैं। तो हाइट कर देंगे इसकी 300 पिक्सल, ये हो जाएगा हमारा काम। इसके बाद अब हमें जो ये हमारा पैराग्राफ है वो ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करने वाला हूँ। कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल मुझे P लिख देता हूँ मैं, तो सिलेक्ट हो जाएगा हमारा पैराग्राफ। ओके, तो उसके अंदर मैं करता हूँ हाइट विड्थ, उसकी हाइट में कर देता हूँ यहाँ पे 300, चलो 200 पिक्सल कर देते हैं, और उसकी विड्थ कर देते हैं हम 200 पिक्सल। ओके, तो 200 पिक्सल हमने कर दी हाइट और विड्थ को। अब इसकी एक बॉर्डर भी दे देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो ये इसकी बॉर्डर लग गई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो हमारा कंटेंट था, ठीक है, वो बॉक्स के अंदर कंप्लीटली आ रहा है, ठीक है, हाइट और विड्थ जो हमने दी उस हिसाब से कंप्लीटली आ रहा है उसके अंदर। अगर मैं इसकी हाइट कम कर दूँ, 200 पिक्सल की जगह मैं कर दूँ 100 पिक्सल और सेव करूँ और फिर ब्राउजर पे जाते हैं, तो ये देखो वो ये जो हमारा टेक्स्ट था वो बाहर की तरफ दिख रहा है, इसकी बॉर्डर यहाँ पे खत्म हो रही है। वो क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। अब ये तो हम वेबसाइट के अंदर तो खराब लगेगा ना। अगर मैं देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाऊँ, ये जो पैराग्राफ है उसको मैं लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देता है, फिर से होकर के जाता है। तो देखो इसको बैकग्राउंड कलर मैंने लगाया, अब टेक्स्ट बाहर की तरफ जा रहा है। अब ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और उसको हमें करना है कि फिट तो इसी मतलब इसी हमारे एलिमेंट के अंदर जितनी उसकी हाइट है ना उसी के अंदर फिट करना है, ठीक है, पर सारा कंटेंट हमें दिखाना है। तब क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम स्क्रॉल बार ला सकते हैं ना। तो वो कैसे करना है हमें, एक तो अगर हमें नहीं दिखाना तो उसको ओवरफ्लो हिडन करेंगे। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले बात करेंगे ओवरफ्लो हिडन की। तो यार ओवरफ्लो में कर देता हूँ हिडन, तो क्या होएगा, उसके बाद जो उसकी जो हाइट है, ठीक है, उसके बाद जितना भी कंटेंट है वो हमें दिखना ही नहीं वाला, नीचे की तरफ भी नहीं दिखेगा और वहाँ से वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ओवरफ्लो हिडन, एकदम सिंपल है। उसके बाद होता है ओवरफ्लो स्क्रॉल। तो यार मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्क्रॉल, तब क्या होगा, यहाँ पे स्क्रॉल बार मिल जाएगा मेरे को। तो मैं यहाँ पे इसको ना स्क्रॉल कर सकता हूँ उसी पर्टिकुलर ड्यू के अंदर, ठीक है, जो भी हमारा एलिमेंट है। अभी हमने पैराग्राफ लिया या फिर वो ड्यू भी हो सकता है, ठीक है।
तो उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर हम स्क्रॉल करा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट है तो स्क्रॉल हो रहा है ना, तो ऐसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि हमें ज़रूरत है सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल बार की, पर हॉरिजॉन्टल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ रहा है देखो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ओवरफ्लो ऑटो का। अब यार ऑटो क्या होता है कि जब भी उसको नीड रहेगी हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, तब वो दे देगा हमें ओवरफ्लो, मतलब कि ये वाला स्क्रॉल बार, ठीक है। तो देखो नीचे की तरफ नहीं दिख रहा, जो हॉरिजॉन्टल वाला था वो नहीं दिख रहा हमें ना, सिर्फ वर्टिकल वाला ही दिख रहा है। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं ओवरफ्लो ऑटो को कि जब भी नीड होगी तभी वो मिल जाएगा। इसके अलावा तो होता है ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओवरफ्लो एक्स, ठीक है। ओवरफ्लो एक्स हमारा कौन सा रहेगा, देखो ओवरफ्लो एक्स और वाई क्या होता है, वाई मतलब कि वर्टिकल, एक्स मतलब कि हॉरिजॉन्टल। अब मैं इसको ओवरफ्लो एक्स को कर देता हूँ स्क्रॉल, तब देखो नीचे की तरफ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो था वर्टिकली वो क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है इसलिए हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर एक्स की जगह मैं वाई कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है, तो हमें सिर्फ वर्टिकली मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं मिल रहा। ओके, तो ऐसे हम सिंगल प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो मैंने अगर यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स कर दिया तो हमें दोनों ही मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे अलग से लिख दूँ ओवरफ्लो वाई, ठीक है, उसको कर देता हूँ हिडन, तो वो अभी हमें नहीं दिखने वाला, और ओवरफ्लो एक्स हमें दिख रहा है, ठीक है। पर इसका कोई मतलब नहीं बनता, पर बस आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स लेके। तो अभी हम रखने वाले हैं ओवरफ्लो वाई को कर देंगे स्क्रॉल, और एक्स की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है तो उसको हटा लेंगे, ठीक है। तो अभी ये सही दिख रहा है। तो ये होती है हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइन कैसे करना है। तो यार चलो, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कंटेनर लिया था मैंने, चलो इसके बाद एक ले लेते हैं कंटेनर 2। ओके, मुझे यहाँ पे आगे लगाना पड़ेगा डॉट, ठीक है। कंटेनर 2 हमारा एक डिव बन गया। अब जो हमारा कंटेनर था उसको मैं क्लोज यहाँ पे कर देता हूँ। चलो कहाँ गया कंटेनर भाई, ये रहा मेरा कंटेनर, उसको निकाल के कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा कंटेनर खत्म हो रहा है। उसके बाद हम नया कंटेनर लिया जो वो नीचे की तरफ दिखेगा। तो कंटेनर 2 को मैं सिलेक्ट करूँगा CSS के अंदर, डॉट कंटेनर 2, उसकी हाइट दे देंगे, हाइट का देता है 100 VH, ओके। तो उसकी हाइट जो है 100 VH हो जाएगी, मतलब कि जितनी जितनी हमारे पास डिस्प्ले है 100% उतनी हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर को हल्का हल्का सा कलर दे देता है, एंटिक वाइट कर देता है। तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर लग गया, ठीक है। तब हमें कोई भी एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली अलाइन कैसे करना है वो चीज़ हम देखने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ पैराग्राफ, ठीक है। कंटेनर 2 के अंदर लगेगा हमारा एक P एलिमेंट, यहाँ पे लिख देता है कोडिंग क्लाउड, ठीक है। कोडिंग क्लाउड लिख दिया तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पैराग्राफ। तो देखो हमने यहाँ वहाँ पे सिलेक्ट करके रखा था P, तो मैं क्या कर दूंगा डॉट डॉट कंटेनर के अंदर P है उसी को सिलेक्ट करो, तो अब हमारा ये वाला पैराग्राफ रहेगा सिलेक्टेड और ये वाला नहीं होगा सिलेक्ट, ठीक है। तो ये होता है। अब हम क्या करेंगे, कंटेनर 2 वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है हमें। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डॉट कंटेनर उसके ओके कंटेनर 2 उसके अंदर जो हमारा पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। अब उसको मुझे ना सेंटर में अलाइन करना हो। अब सबसे पहले टेक्स्ट की बात करेंगे कि मुझे सिर्फ टेक्स्ट है हमारा, उसको सेंटर में अलाइन करना हो। तो अभी हमारा इतना टेक्स्ट है, कोडिंग क्लाउड लिखा हुआ, उसको मुझे ना सेंटर में ले जाना है। तब मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो कि चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ सेंटर, तब वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब वैसे ही मुझे अगर राइट में ले जाना हो या फिर लेफ्ट में, ठीक है, तो लेफ्ट में तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। अगर मैं चाहूँ तो इसको राइट में ले जा सकता हूँ, तो ये हो गया राइट में। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टली सिर्फ टेक्स्ट को अगर हमें अलाइन करना हो तो ऐसे हम कर सकते हैं, कैसे, टेक्स्ट अलाइन की मदद से, ठीक है, सेंटर या फिर राइट लेफ्ट जो भी हम ले जाना चाहते हैं वैसे। अगर मैं पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, उसको मैं बॉर्डर देता हूँ, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देता है। देखो इसको बॉर्डर लग गई। अब ये क्या हो रहा है कि सिर्फ टेक्स्ट वहाँ पे जा रहा है। अगर मैं इसको ना पूरे हमारे एलिमेंट को बीच में ले जाना चाहूँ, या फिर एक काम करते हैं हम, अगर हमारे पास डिव हो, ठीक है, एक डिव हो उसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स हो और सारे सारे पैराग्राफ्स को हमें ले जाना हो अंदर की तरफ, तो देखो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा डिव डॉट बॉक्स, ठीक है, डॉट बॉक्स लिख देता हूँ और बॉक्स के अंदर मैं ले लेता हूँ ये वाला हमारा पैराग्राफ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और हम लेआउट्स बनाएंगे तो इसी की मदद से बनाने वाला है।
तो यहाँ पे चलो मल्टीपल कर देता हूँ मैं इसको, 3 बारी पैराग्राफ ले लिया तो हमें 3 पैराग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है। मैं इसको ना सेंटर कर देता हूँ, कहाँ गया, मैंने लिखा था टेक्स्ट अलाइन कर देता है सेंटर राइट की जगह पर, तो ये सेंटर में मुझे दिख जाएगा। अब मुझे क्या करना है, तीनों ही एलिमेंट के अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखा उसको तो सेंटर में ला दिया, पर टेक्स्ट अलाइन को मैं अगर निकाल दूँ और जो हमारा मेन एलिमेंट है जो कि हमारा बॉक्स, ठीक है, उसको मुझे सेंटर में लाना, उसकी विड्थ कम करके, तब हम कैसे ला सकते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा डॉट बॉक्स, ठीक है। बॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, पहले बॉर्डर कर देता है तो हमें दिख जाए वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लू कर देता है, ओके। ब्लैक आ गया, कोई भी नहीं चलेगा। तो देखो इसकी बॉर्डर आ गई है। अब मैं इसकी विड्थ कम करने वाला हूँ, कर देता है विड्थ, कितनी करें विड्थ, हम कर देता है 400 पिक्सल। अब ये क्या हो रहा है, ये एलिमेंट हमारा जो था वो 400 पिक्सल विड्थ ले रहा है और इसी तरफ आ रहा है। अब ना मैं वहाँ पे टेक्स्ट लाइन को सेंटर करूँ, देखो तो वो प्रॉपरली पूरा सेंटर में नहीं होगा, तो ये दिक्कत आएगी। अब क्या होगा कि उसकी विड्थ इतनी है, ठीक है, 400 पिक्सल के अंदर ही है वो, तब वो क्या करेगा उसके हिसाब से वो सेंटर में हो जाएगा। पर मुझे अगर इसको परफेक्टली सेंटर में लाना हो मेरे कंप्यूटर के अंदर, तब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो बॉक्स है हमारा उसी को मुझे सेंटर में करना पड़ेगा कैसे भी करके। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ मार्जिन का। तो मार्जिन तो हमने देखी कि उसको पिक्सल में या फिर परसेंटेज में वैल्यू देते थे, तो उसके अंदर एक होती है ऑटो। देखो मैं इसको ऑटो लगाता हूँ और सेव करके जाता है ब्राउजर पर, तो देखो क्या हो गया, ऑटो मतलब कि वो हॉरिजॉन्टली काम करता है, वर्टिकली नहीं करता। पर क्या होगा, दोनों ही तरफ से हमें इक्वल मार्जिन मिल जाएगी कि भाई मुझे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितनी भी मतलब जगह है उसमें से इक्वल दे दो, ठीक है। तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब इसके साथ मैंने टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर दिया, तो हमारा जो टेक्स्ट था वो भी हमें सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। या फिर हमने जो सिर्फ एलिमेंट को सेंटर किया, तो अगर एलिमेंट को भी सिर्फ सेंटर करना हो तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब मैंने मार्जिन ऑटो तो कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर में भी दे सकते हैं। जैसे पहली वैल्यू आती थी हमारी टॉप बॉटम के लिए, दूसरी आती थी लेफ्ट राइट के लिए। तो यार टॉप बॉटम के लिए तो हमने अभी कुछ लिखा ही नहीं, मतलब ऑटो लिख दिया तो सभी तरफ से लग गई। और मैं अलग से टॉप बॉटम के लिए वैल्यू देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। कैसे दूंगा मैं, टॉप बॉटम के लिए हमें दे दो 100 पिक्सल और लेफ्ट राइट से कर दो ऑटो, तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, ये पूरे ऊपर की तरफ ही आ रही है मार्जिन, ठीक है। इसको हमने मार्जिन दी तो पूरे एलिमेंट को यहाँ पे सिरका रहा है, वो वहाँ से खसा रहा है। तो मैं इसको ना 1 की जगह 300 पिक्सल का देता हूँ, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होता है, अगर हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से अलग अलग मार्जिन देंगे तो भी चल जाएगा कि भाई लेफ्ट वाली ऑटो और राइट वाली ऑटो, और कर दो टॉप बॉटम से जो भी हमें वैल्यू देनी है वो, अगर ऑटो किया तो क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। तो ऐसे इसको अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद होता है डिस्प्ले फ्लैक्स करके, कोई भी चीज़ को एकदम सेंटर में अगर हमें लाना हो तो कैसे ला सकता है, ठीक है। तो हमने जो बॉक्स दिया था उसके अंदर अभी एक ही हमारा लेते हैं पैराग्राफ, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर मुझे एक पैराग्राफ दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, चलो बॉक्स को यूज़ नहीं करते, कंटेनर 2 को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो बॉक्स था हमारा उसको कर दो सेंटर में, किसके, ये जो कंटेनर 2 है ना उसके। तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कंटेनर 2 को, जिसको हमने हाइट दे के रखी है 100 VH। अब मैं इसको करूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स। अब यार डिस्प्ले फ्लैक्स हमने देखा था क्या काम करता है, वो सारे के सारे एलिमेंट को साइड बाय साइड ला देगा, पर हमारे पास तो अभी एक ही एलिमेंट है, तो मतलब कुछ उसका कोई मतलब नहीं बना ना, वो साइड बाय साइड कैसे आने वाला है, ठीक है। तो ये अभी के लिए तो हमारे पास एक ही है, तो मैं इसको करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके। और करते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। अब क्या होगा, जस्टिफाई कंटेंट हमने देखा था, जस्टिफाई कंटेंट वो हॉरिजॉन्टली उसको अलाइन करने के लिए, ठीक है। फ्लैक्स एंड था, फ्लैक्स स्टार्ट और सेंटर होता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने सेंटर ही सिर्फ सीखा है, तो सेंटर की ही बात करने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टली, और ये अलाइन आइटम होता है हमारा वर्टिकली, तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली उसको सेंटर में कर दो। तो जो हमारा ड्यू था जो कि है कंटेनर 2, उसके एकदम सेंटर में आ गया ये ड्यू, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी एलिमेंट को एकदम सेंटर में ला सकते हैं। अगर मैं इसकी हाइट कम कर दूँ तो उसके अकॉर्डिंग वो सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं 80 VH कर दूँ तो 80 VH के हिसाब से वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये होता है हमारा, हमने मार्जिन से भी देख लिया। और एक होता है कि पैडिंग की मदद से कोई मतलब टेक्स्ट को हम ला सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को नहीं, एक्चुअली हम पूरे एलिमेंट को भी ला सकते हैं, पर अभी के लिए टेक्स्ट की बात करेंगे। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है। तो क्या करेंगे, हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके रखा था, उसकी हाइट हमने नहीं दी, तो मैं उसको हाइट विड्थ दे देता हूँ, ठीक है। हाइट नहीं देंगे, एक बार ही विड्थ ही देता है। चलो विड्थ कर देता है इसकी 400 ज़्यादा हो जाएगा, 200 पिक्सल करके देखते हैं, ठीक है। तो इसकी देखो विड्थ 200 पिक्सल हो गई। अब मुझे इसको ऊपर टॉप और बॉटम से भी हमें वैल्यू देनी है, तो क्या करूँगा, मैं इसकी हाइट देता हूँ, चलो हाइट देता हूँ, इसकी हाइट का देता है 200 पिक्सल, ठीक है।
तो ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट तो हमारा ऊपर की तरफ ही आ रहा है ना, पर मुझे ऐसे नहीं करना। अगर यहाँ पे 200 नहीं और 100 पिक्सल चाहिए, पर मुझे क्या चाहिए कि जो हमारा कोडिंग क्लाउड लिखा हुआ है वो एकदम सेंटर में आए हमारे एलिमेंट की, कौन से, पैराग्राफ एलिमेंट की। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करूँगा कि भाई विड्थ तो हमने कर दी, ठीक है, डिफाइन। यहाँ पे मैं करूँगा यहाँ पे पैडिंग, टॉप बॉटम से दे दो मुझे 50 पिक्सल की पैडिंग और लेफ्ट राइट से कर दो 0, ठीक है। लेफ्ट राइट से अभी हमें नहीं चाहिए पैडिंग, तो टॉप बॉटम से मैंने कर दी और लेफ्ट राइट से 0 कर दिया। तो देखो वो अभी टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ रहा है। अगर मैं 50 की जगह 100 पिक्सल भी कर दूँ तो भी वो सेंटर में आएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए तो जैसे हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ कर ही सकते हैं, हमने कर ही दिया है देखो, तो इसलिए इसकी वजह से वो आ रहा है सेंटर में एकदम, ठीक है। तो ये होता है हमारा कि उसको कैसे सेंटर में, लेफ्ट में और राइट में सेट करना है, ठीक है। इस वाली वीडियो के अंदर हमारा इतना ही था। आगे हम और भी बात करने वाले हैं CSS एडवांस के बारे में, फिर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो यार वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो, ठीक है यार। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।